Assalamu alaikum students. Today our topic is United Nations Declaration of Human Rights. इंसानी हकूक़ का आफाकी मंशूर। इसके पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा प्रीएम्बल है और उसके बाद कंक्लूजन है। स्मार्ट सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। The United Nations Declaration of Human Rights is a United Nations ratified document and resolution adopted in Paris on December 10, 1948। 10 दिसंबर 1948 में ये करारदाद जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने पास की थी, जिसे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। The resolution has been translated into more than 375 languages and dialects around the world, making it one of the most widely translated documents in the world। तो 375 ज़ुबानों में इसका तर्जमा किया गया और ये दुनिया का बहुत ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जमा किया जाने वाला डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। ठीक है जी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड consensus was reached on all the human rights that are the fundamental rights of every human being and should be provided to every human being without discrimination। तो ये दुनिया का पहला एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो जिसे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक बुनियादी हकूक़ के तौर पर पास किया गया था। टोटल इसके 30 आर्टिकल्स हैं और उसमें इनको बनाते हुए तमाम मज़ाहब के जो तमाम मज़ाहब को पढ़ा गया, तमाम जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनको देखा गया और तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, फिर जाके इसको पास किया गया। The Universal Declaration of Human Rights is part of the International Bill of Human Rights, which makes this part mandatory, while the other two parts, the International Covenant on Economy, Society and Cultures and the International Covenant on Civil and Political Rights, are optional। ठीक है, वो कह रहे हैं जी इसका जो ह्यूमन राइट्स वाला पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं और जो इसका ह्यूमन राइट्स वाला पार्ट है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है। बाकी दूसरा इसका जो है वो इकानमी से रिलेटेड है या सियासत से जो रिलेटेड है वो पॉलिटिकल है। 1966 the UN General Assembly unanimously adopted the latter two treaties of the Universal Declaration of Human Rights, which is still considered a complete document on the human rights। तो 1966 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने जो दूसरे 2 पार्ट्स थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया और अब तक का ये एक ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसमें सियासी तौर पर, इकोनॉमी तौर पर और बुनियादी हकूक़ के ऊपर ये मुश्तमिल है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। इसके अंदर जी बेसिकली ये फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है कि ये फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम फराहम करता है। बुनियादी आज़ादी के लिए एक बुनियाद है, जस्टिस के लिए, पीस के लिए, दुनिया में जस्टिस के लिए, पीस के लिए, आज़ादी के लिए ये एक ग्राउंड का, एक बुनियाद का काम करता है। इससे पहले जो था ह्यूमन बीइंग जो हैं, इंसानों की तज़लील होती थी, इंसानों से पहले वर्ल्ड वार हो चुकी थी। बेसिकली ये वर्ल्ड वार का ही एक रिएक्शन था। तो वर्ल्ड वार 1 में जितनी तबाही हुई थी उसके बाद दुनिया पूरी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए, ऐसा कोई काम किया जाए कि जहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों की इज़्ज़त, इंसानों की इस्तेनफ़्स, उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम, उनका मज़हब, ये सारी चीज़ों को, माइनॉरिटीज़ को, इन सभी को सेव किया जा सके। तो उसके बाद इसी तरह ये 1948 में इस पे काम किया गया और उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा के टोटल 58 मेंबर्स थे और 58 मेंबर्स में से 48 मेंबर्स ने इसके हक़ में वोट दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वार्स के असरात जो थे वो हर तरफ थे। बाकी 10 बच गए थे, 8 ने इसकी मुखालफत की थी और जो 2 मेंबर थे उन्होंने कहीं भी वोट नहीं दिया था। ये जो डिक्लेरेशन है ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये कहता है कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स लॉ के लिए सारे बराबर होंगे और कौमों के दरमियान एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट्स में जो भी मेंबर बनते हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स में, अब बेशुमार दुनिया के ममालिक हैं, तकरीबन सभी ममालिक में फ़ंडामेंटल राइट्स के तौर पर ये
एक्सेप्टेबल है और ये उनके आइन का हिस्सा है। तो इससे कौमों के अंदर फ्रेंडशिप बढ़ती है, एक फ्रेंडली रिलेशन बढ़ता है, और इससे ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनल लाइफ है उसको डिग्निटी मिलती है, वैल्यू बनती है, और तमाम ह्यूमन बीइंग्स वो उनकी जेंडर की बिना पर, उनके एथनिक या रिलीजियस ग्रुप की बिना पर, उनकी किसी भी बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। मैन है, वुमेन है, स्याह है, सफ़ेद है, सभी को ये बराबर डील करता है। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो गया है। अच्छा, इससे पूरी दुनिया में थ्रू आउट एक जो है ना वो फ्रीडम का इन्वायरमेंट पैदा हुआ है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली जो है उसका ये डिक्लेरेशन कहता है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विल बी द कॉमन गोल ऑफ ऑल नेशन। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि ये तमाम नेशंस का कॉमन गोल होगा, so that every individual and every institution of society will respect these rights and freedom through education and preaching, keeping in view this charter, and through international operations it has been able to make a concerted effort to persuade member state and nation that are subordinate to member state। कोई भी स्टेट होगी, उसके मेंबर स्टेट्स होंगे या उसकी सब ऑर्डिनेट स्टेट होंगी जहाँ पे उनका हुक्म चलता होगा, तो वहाँ पे इसे नाफज किया जाएगा, इसके इदारे बनाए जाएंगे, और तमाम इदारे, तमाम नेशन इसको प्रीच करेंगे और इस पे काम करेंगे और इसको रिस्पेक्ट देंगे हर जगह पे, और ये तमाम नेशंस का एक इकट्ठा गोल होगा। ठीक है जी। तो ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, जनरल असम्बली ने इसे मंजूर किया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 217वीं टू 17th रेजोल्यूशन थी ये, और 10 दिसंबर 1948 को ये पेरिस डी चैलूट में इसे करारदाद को मंजूर किया गया। 58 अराकीन थे, 48 ने इसे किया था। तो ये हमारा जी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है।